ही एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग वाला यूट्यूब चैनल। पिछली क्लास में हमने देखा था कि सेट क्या होता है ना। हमने सेट के टाइप देखे थे और सेट्स के बारे में जाना था कि सेट्स को एडिट वगैरह कैसे करते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है। आज हम चौथा डेटा टाइप पढ़ेंगे, कौन सा? डिक्शनरी, है ना। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ, 18.py, एंटर करते हैं। अगर हमने पिछली क्लास में जाएं तो पिछली क्लास में हमने देखो तीन चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है। क्या क्या पढ़ रखी है? कि लिस्ट क्या होता है, टपल क्या होता है और सेट क्या होता है। ये सब हमने क्या कर रखा है, पढ़ रखा है ना। आज चौथी चीज़ पढ़ेंगे, क्या? डिक्शनरी। अब डिक्शनरी भी देखो एक तरह का डेटा टाइप होता है जो क्या करता है, मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करता है। बट ऑर्डर क्या हो जाता है, इसमें कुछ चीज़ें चेंज होती है। जैसे मैं अगर बोलूँ कि डिक्शनरी होती क्या है, तो डिक्शनरी ये होती है कि सबसे पहली चीज़ कि डिक्शनरी मल्टीपल वैल्यू तो स्टोर करती है, लेकिन कैसे स्टोर करती है? की वैल्यू पेयर में। किसमें? की वैल्यू पेयर में क्या करती है, स्टोर करती है अपने जो मल्टीपल वैल्यूज़ है। अब कैसे स्टोर करती है वो हम जब प्रैक्टिकल देखेंगे तब समझ आ जाएगा। दूसरी प्रॉपर्टी ऑर्डर्ड रहती है ना, ऑर्डर कभी चेंज नहीं होगा, कितनी बार भी आप प्रिंट कर लो। तीसरी चेंजेबल रहती है, आप कभी भी अपडेट कर सकते हो। और जो लास्ट वैल्यू है क्या, कि डू नॉट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यू, उसमें अलाउ नहीं होती है ना। तो ये होती है डिक्शनरी की कुछ प्रॉपर्टी है, डुप्लीकेट वैल्यू, है ना। तो डिक्शनरी की चार प्रॉपर्टी होती है, क्या? कि जो मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर रही है वो किस में स्टोर करेगी? की वैल्यू पेयर्स में। यानी कोई भी हम अगर एक वैल्यू, सिंगल वैल्यू उसमें डाल रहे हैं तो उस वैल्यू में भी एक की होगी और एक उसकी वैल्यू होगी, है ना। एक पेयर होगा पूरा का पूरा। कैसे होगा अभी देख लेंगे, है ना। दूसरी चीज़ है कि ऑर्डर्ड रहेगा, कितनी बार भी प्रिंट करो सेम ऑर्डर में प्रिंट होगा। तीसरी चीज़ चेंजेबल है, मतलब आप एक बार डिफाइन कर दिया तो आप उसको बाद में अपडेट, रिमूव, कोई भी आइटम का एक्सेस कैसे भी कर सकते हो। चौथी चीज़ कि डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं करती वो। तो देखो कैसे, मैं एग्जांपल देता हूँ। यहाँ तक अगर आपको समझ आ गया कि डिक्शनरी होती क्या है, थ्योरी अगर समझ आ गई, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल कैसे मैं लेता हूँ कि लेट सपोज माई डिक्शनरी नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं, और किससे डिनोट होगा? करली ब्रैकेट से। करली ब्रैकेट के अंदर एक आएगी की वैल्यू। जैसे मैं बोल देता हूँ एक ब्रांड, और ब्रांड इज इक्वल टू, मैं बोल देता हूँ मर्सिडीज़, कॉमा, या फिर हाँ ऐसे ही ले लेते हैं, मैं बोल देता हूँ मॉडल। अब मेरे को ध्यान नहीं है मर्सिडीज़ का कौन सा मॉडल है, कोई एक मॉडल ले लेते हैं अपन। लेट सपोज मर्सिडीज़ का बेंजे मॉडल ले लेते हैं, है ना। एंड लास्ट चीज़ मैं बोल देता हूँ, कुछ और बोल देता हूँ, जैसे कलर बोल देते हैं हम, कि उसका कलर रखेंगे रेड रख लेते हैं। ये देखो कि मैंने क्या किया, मैंने एक डिक्शनरी बनाई जिसमें क्या है, बहुत सारे आइटम स्टोर किए हैं। ये देखो तीन आइटम स्टोर किए हैं, और ये तीनों आइटम किस फॉर्म में? की वैल्यूज पेयर में। यानी एक की होगी और उसका क्या होगा? वैल्यू होगा। की मतलब ब्रांड, और ये वैल्यू क्या है? मर्सिडीज़। यानी मैं अगर मल्टीपल की वैल्यूज अगर कर सकता हूँ स्टोर, तो किस में करूँगा? डिक्शनरी में। मान लो अगर आपको किसी के यूज़र नेम और पासवर्ड स्टोर करना है, तो आप अगर लिस्ट में करते हो तो कैसे होगा? ओपन ब्रैकेट, अगर मैं यूज़र नेम बोल देता हूँ तेजवर्धन है, और पासवर्ड डाल देते हैं कुछ भी रैंडम नंबर डाल देता है ना, ये मेरा पासवर्ड है, तो ये स्टोर हो पाएगा क्या? क्यों? देखो इसमें एरर भी बता रहा है, क्या कि लिस्ट में आप दो चीज़ें यानी की वैल्यू पेयर स्टोर नहीं कर सकते, है ना। अगर मेरे को स्टोर करना है तो मैं इसके ये कॉलन हटा के कॉमन लगाना पड़ेगा। तो इसमें ये ड्रॉबैक आ जाता है कि लिस्ट हो गई, सेट्स हो गया, टपल्स हो गया, इन तीनों में आप की वैल्यू पेयर स्टोर नहीं कर सकते। उनको स्टोर करने के लिए हमारी एक नई ऑब्जेक्ट बनता है, क्या?
डिक्शनरी, डिक्शनरी में हम कितने भी की वैल्यूज पेयर कर सकते हैं, है ना। आइए इसको प्रिंट करके देखते हैं। मैं प्रिंट करता हूँ किसको, माई डिक्शनरी को, तो देखते हैं क्या आता है। लिखते हैं हम पाइथन 18.py, एंटर करते हैं तो ये देखो एक डिक्शनरी प्रिंट हो गई जिसके अंदर हमारा की और वैल्यू पेयर है। कितने पेयर है, हम इन पेयर्स को आइटम भी कहते हैं। और कितने आइटम है, 3 आइटम है, ब्रांड, मॉडल और कलर। इनमें वैल्यूज कौन कौन है, मर्सिडीज, बेंजे और रेड। की क्या है, ब्रांड, मॉडल और कलर, है ना। अगर मैं इनका प्रिंट करता हूँ, क्या टाइप प्रिंट करता हूँ किसका, माई डेटा, माई डिक्शनरी का, तो देखते हैं क्या टाइप आता है। अगर मैं करता हूँ इनका टाइप तो देखो क्या आ रहा है, डिक्शनरी है ये, है ना। तो हमें ऐसे भी पता चल रहा है हम डिनोट किससे करते हैं, ये भी हमने देख लिया, कैसे स्टोर करते हैं ये भी देख लिया, प्रिंट कैसे करते हैं ये भी देख लिया। अगली चीज़ देखते हैं कि हम ना एक्सेस कैसे कर सकते हैं। अब मैंने बताया ऑर्डर्ड है, लेकिन फिर भी हम अलग अलग तरीके हैं इनको एक्सेस करने के, है ना। पहला तरीका अपना है कि मैं अगर बोल देता हूँ कि लेट सपोज एक नया वेरिएबल मान लो x, और x में वैल्यू स्टोर करता हूँ माई डिक्शनरी, माई डिक्शनरी में ओपन ब्रैकेट लगाएंगे और मेरे को वैल्यू एक्सेस करनी है। तो देखो इधर 3 ऑप्शन आ गए मेरे पास, जो उसके कीज थे ना, ब्रांड, मॉडल और कलर, है ना। मैं बोलता हूँ मेरे को बेंजे प्रिंट करवाना है, तो मैं क्या बोलूँगा, माई डिक्शनरी में एक्सेस कर लो किसको, मॉडल को। किसको एक्सेस कर लो, मॉडल को। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो माई डिक्शनरी है उसके अंदर जो मॉडल की है उसकी जो वैल्यू होगी वही x की वैल्यू हो जाएगी। अगर मैं प्रिंट करवाता हूँ x को, तो देखो क्या आंसर आता है, क्या आंसर है हमारा, बेंजे। तो किसी भी डिक्शनरी में अगर मेरे को कोई आइटम एक्सेस करना है, कोई वैल्यू एक्सेस करनी है, तो अगर मैं उसकी कीज लिख दूं डिक्शनरी में, है ना, जैसे हम इंडेक्सिंग के थ्रू किसी लिस्ट में से एक्सेस करते थे ना आइटम, सेम वैसा ही है, बस हमें क्या है उस आइटम में जो की होती है उसका नाम लिखना पड़ता है ना। अगर मैं किसी और चीज़ को लिख दूं, जैसे मॉडल की जगह मैं लिख देता हूँ कलर लिख देता हूँ, तो क्या होगा, अगर एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, रेड आ जाएगी एक्स की वैल्यू। ये समझे कि एक्सेस कैसे करता है आइटम। दूसरा तरीका, मैं चेक भी कर सकता हूँ। अगर मेरे को चेक करना है तो मैं चेक कर सकता हूँ ना। मैं बोल दिया फॉर, मैं बोला मॉडल्स, या फिर उससे पहले ऐसे करते हैं, अब मान लो मैंने आइटम एक्सेस कर लिया, मैं चाहता हूँ सिर्फ ये जो पूरी डिक्शनरी है ना, इस डिक्शनरी में सिर्फ ये जो की है, की कौन से, ब्रांड, मॉडल, कलर, इन तीनों को प्रिंट कराना चाहता हूँ। तो मैं कैसे करूँगा, मैं सिंपली एक लिस्ट ले लेता हूँ, है ना। मान लो जैसे मैं एक वेरिएबल लेता हूँ y इजिकल टू, जैसे मैं इनको तो हटा देता हूँ, इनको कमेंट आउट कर देता हूँ। मैं क्या बोलता हूँ, y इजिकल टू माई डिक्शनरी डॉट कीज़। अगर मैं ये इनबिल्ट फंक्शन कीज़ ये अगर रन करता हूँ, तो ये क्या करेगा, हमारी जितनी भी डिक्शनरी में कीज़ हैं उनको क्या करेगा, असेंबल कर देगा। अब मैं क्या बोलता हूँ कि लेट सपोज अगर मैं प्रिंट करता हूँ किसको, y को, तो क्या आता है, एक डिक्शनरी आ रही है जिसमें कीज़ क्या है, ब्रांड, मॉडल और कलर। देखो बता रहा है डिक्शनरी की है जिसमें ब्रांड, मॉडल और कलर है उनकी कीज, है ना। मैं इनको एक एरे में, एक लिस्ट में क्या करता हूँ, स्टोर करता हूँ। कैसे करूँगा, मैं बोलता हूँ फॉर एक्स इन वाई, जो वाई में मैंने स्टोर किया है ना, एक नई एम्प्टी लिस्ट बना लूँ, माई लिस्ट इज इक्वल टू एक एम्प्टी लिस्ट बना लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, फॉर वाई एक्स इन वाई, यानी एक एक्स नाम का वेरिएबल लिया किसके अंदर, वाई के अंदर। वाई क्या है, मेरा जितने भी कीज है मेरा माई डिक्शनरी के अंदर उसकी एक लिस्ट है ना। मैं सिंपली क्या बोलता हूँ कि इसके अंदर क्या करो, वाई डॉट अपेंड कर दो, अपेंड नहीं पुश कर दो, अपेंड कर देते हैं किसको, एक्स को, और क्या करते हैं, प्रिंट करवाते हैं माई लिस्ट को। अच्छा हमने एक गलती कर दी, हमें यहाँ पे वाई नहीं लिखना, हमें क्या लिखना है, माई लिस्ट। माई लिस्ट के अंदर मैं अपेंड करवा रहा हूँ ना, तो मैं सिंपली अब क्या प्रिंट करता हूँ, माई लिस्ट प्रिंट करता हूँ ना। अब अगर मैं इसको रन करूँगा तो देखो एक लिस्ट प्रिंट होकर आई है, क्या,
ब्रांड, मॉडल और कलर, जिसके अंदर 3 वैल्यूज़ है, ब्रांड, मॉडल और कलर। तो हम ऐसे एक डिक्शनरी में से कीज़ हम एक्सेस कर सकते हैं, सिर्फ कीज़। अगर कीज़ को एक्सेस कर सकते हैं तो उनकी वैल्यूज़ भी एक्सेस कर सकते हैं। ये समझ रहे हो कैसे? मैं बोलता हूँ कि एक वेरिएबल ले लेते हैं z, जिसमें मैं बोलता हूँ माई डिक्शनरी है ना, माई डिक्शनरी डॉट वैल्यूज़। अब मैंने एक वो लिया क्या, वैल्यू, है ना, वैल्यूज़, और एक इनबिल्ट फंक्शन है ये क्या करेगा अगर मैं इसको प्रिंट कराऊँ, किसको, z को, तो होगा क्या, एक डिक्शनरी की वैल्यूज़ का एक एरे बन जाएगा। एरे मतलब एक लिस्ट बन जाएगी। अब इस लिस्ट को क्या करना है, मेरे को एक नई लिस्ट में डालना है। तो कैसे डालूंगा, एक नई लिस्ट बना लेते हैं, माई लिस्ट 2, और जो क्या रहेगी शुरुआत में एम्प्टी रहेगी। उसके बाद क्या करेंगे हम, सिंपली एक फॉर लूप लगा देते, फॉर ए इन जेड। ए नाम का कोई वेरिएबल लिया जो किसके अंदर लूप लगाएगा, जेड के अंदर, जिसमें मेरे पास एक लिस्ट पड़ी है कीज़ की। मैं क्या बोलूँगा कि जो माई लिस्ट 2 है उसमें क्या कर दो, अपेंड कर दो। किसको अपेंड कर दो, ए को, है ना। ये लूप तो हमें पढ़ रखा है। अब मैं क्या करूँगा, जब से लूप खत्म हो जाएगा तो प्रिंट किसको कर दो, अपने माई लिस्ट 2 को। तो होगा क्या कि ये माई लिस्ट 2 प्रिंट होके आ जाएगी, और जिसके अंदर वैल्यूज़ क्या निकलेगी, मर्सिडीज, बेंजे और रेड। ये समझे कि अगर मेरे को सिर्फ कीज़ एक्सेस करनी है तो मैं माई डिक्शनरी डॉट कीज़ से एक्सेस कर सकता हूँ, सिर्फ वैल्यू एक्सेस करनी है तो माई डिक्शनरी डॉट वैल्यू से एक्सेस कर सकता हूँ, है ना। तो आज के लिए इतना ही। अगर समझ आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हम इसके बाद अगली क्लास में देखेंगे कि हम डिक्शनरी में वैल्यूज़ को अपडेट कैसे करते हैं, अपडेट, रिमूव, पॉप वगैरह हम सब देखेंगे, है ना। तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।